जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा ई बुक पेपरबैक एंड हार्ड कवर क्रिएशन प्रोसेस। इसके अंदर ई बुक पेपरबैक एंड हार्ड कवर का कवर कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको गाइडलाइन देने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं जी। सबसे पहले आपने जब भी मतलब कि ई बुक का कवर बनाना है या पेपरबैक का कवर बनाना है या हार्ड कवर का कवर बनाना है, तो उससे पहले आपके पास जो है ना मतलब कि पेज की काउंटिंग का जो है ना क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि मेरी जो बुक है उसके पेज कितने हैं। ठीक है। अब हमारे पास बुक तो अभी हमने क्रिएट की नहीं है, तो हम सिंपली जो है ना वो मतलब कि कैसे कवर क्रिएट करें, मैं जस्ट आइडिया आपको देता हूँ। तो यहाँ पर जी हम कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको पेज साइज बता दूं, चलें वो रहने दें क्योंकि वो पेज जब हम क्रिएट करेंगे तब कर लेंगे। तो अभी जो है ना हम कर लेते हैं जी, इधर कर लेते हैं amazon। चलें जस्ट KDP कवर कैलकुलेटर कर लें या फिर टेम्पलेट्स कर लें। ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है। KDP कवर कैलकुलेशन या फिर कैलकुलेटर, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ओपन जब आप करेंगे तो यहाँ पर आ जाती है जी ये KDP की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप पेपर बैग का जो है ना वो कवर कैलकुलेट कर सकते हैं, हार्ड कवर का कवर कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ई बुक जो है उसका कवर, जो लोग ई बुक के ऊपर काम करते हैं उन्हें पता होगा कि ई बुक का कवर जो है ना उसका क्या क्राइटेरिया है। ई बुक का कवर जो है ना उसका मतलब कि सिंपली जो है ना कोई डिमेंशन वगैरह नहीं होती, आप सिंपली कैनवास क्रिएट कर सकते हैं। इधर मैं कैनवा ओपन करके उसका जस्ट आपको जो है ना डेमो दे देता हूँ। कवर, क्योंकि वो हमारे काम के अंदर है नहीं, तो इसलिए जो है ना हम वो करेंगे नहीं। हम जस्ट पेपर बैग का भी सीखेंगे, फिर हार्ड कवर का सीखेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है ये फ्री डिजाइनिंग टूल कैनवा। ठीक है, ये फ्री है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से जब आप फर्स्ट दफा आएंगे ना तो आपके पास इस तरह का जो है ना इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है कि इधर आपने लॉगिन कर लेना है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्राउजर हैं तो उनके अंदर मेरा लॉगिन होता रहता है। ये न्यू जीमेल मैंने इधर क्रिएट किया है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इधर आने के बाद यहाँ पर लिख जो है ना साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है। ये मैं जस्ट आपको गाइडलाइन जो है ना देने के लिए कर रहा हूँ। बेसिक में आपने प्रो यूज करना है तो उसका भी सारा क्राइटेरिया यही है। इधर आ रहा है ये कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद ईमेल। तो यहाँ पर जी हम कर लेते हैं कंटिन्यू विद गूगल। तो इधर हमारे पास जो है ना आपकी आईडी शो होगी, जो भी आपकी आईडी होती है गूगल की वो शो हो जाएगी। उसके थ्रू जस्ट आपने इसको लॉगिन कर लेना। फिर भी आईडी नहीं लगी हुई तो इसलिए जो है ना वो कह रहा है कि आप जो है ना दोबारा से लगाएं, तो मैं इसको डिसमिस करता हूँ जी। तो दूसरा मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। इधर कर लेते हैं जी KDP कवर कैलकुलेटर ओपन करते हैं इधर। ये तो उधर भी ओपन हमने कर लिया था, इधर भी हम कैनवा ओपन कर लेते हैं। इधर मेरा कैनवा लॉगिन है, तो इधर हम जो है ना देख लेते हैं जी। तो ई बुक का कवर बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, इधर आपको आते ही यहाँ पर कस्टम साइज भी मिल जाते हैं। ठीक है, इधर आप अपना कस्टम साइज जो है ना सिलेक्ट करके भी अपना जो है ना बना सकते हैं कवर। लेकिन हमने क्या करना है कि ई बुक का कवर क्रिएट करने के लिए ई बुक का वर्क हमारे वर्क के अंदर नहीं है। सबसे पहली तो बात यह है, जस्ट मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि कवर अगर आपको बनाना पड़े ई बुक का तो आपने कैसे बनाना है। आपने सिंपली लिखना है बुक कवर। बुक लिख दे जी। ठीक है, बुक कवर लिख कर आपने सर्च कर देना है। तो आपके सामने ई बुक का जो है ना टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप ई बुक का कवर क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें जी, ई बुक कवर टेम्पलेट्स, ये जो है ना क्रिएट अ ब्लैंक बुक कवर। ठीक है, ये बुक
ई बुक के कवर का टेम्पलेट है। ठीक है, इसके अंदर आप क्लिक करके अपना जो है ना विदाउट एनी डिमेंशन आप अपना कवर क्रिएट कर सकते हैं। ये जितने भी कवर आ रहे हैं ना, ये ई बुक के कवर हैं। ठीक है, ये जितने भी आपको शो हो रहे हैं, तो जो लोग मतलब वो दूसरी बुक के ऊपर काम कर रहे हैं वो इधर से यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंस हैं आपके सामने। तो अब मैं आपको बता दूं कि प्रीमियम प्रो एंड जो है ना कैनवा के अंदर भी क्या डिफरेंस है। ये देखें, ये एक कवर है, ठीक है, ये फ्री है, ये फ्री कैनवा के अंदर आप यूज कर सकते हैं। ये कवर देखें, ये मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये पेड है। ठीक है, अगर मैं ये कवर लेना चाहूँ तो नहीं ले सकता। इस तरीके से ये कवर है, ठीक है, ये भी पेड है। इधर मैं देखूँ तो ये थोड़ा सा फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। मतलब कि अच्छा कवर जो भी आप रिसर्च करेंगे ना वो पेड होगा। ये देखें, ये नोटबुक का कवर है। नोटबुक सिंपली एक नोटबुक होती है जिसे जर्नल नोटबुक भी कहते हैं। वो हमारे काम के अंदर है, ठीक है। तो वो अगर आप बनाना चाहें तो उसके लिए कवर ये तो बेसिकली यूज नहीं होगा क्योंकि ये ई बुक का कवर है, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं आप। इसका तरीकाकार ये होता है कि इसको आप इधर डिजाइन कर लें और इसको सेव करके अपने टेम्पलेट के अंदर पुट कर लें। तो चलते हैं जी। ये यहाँ से आप कवर क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने करना हुआ ई बुक का। तो हम करेंगे जी पेपर बैग का, क्योंकि हमारे वर्क के अंदर पेपर बैग एंड हार्ड कवर है। तो उसकी डिमेंशन साइज वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जी कवर कैलकुलेटर ओपन। जब आप ओपन करेंगे किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग बुक्स रिपोर्ट्स कम्युनिटी मार्केटिंग, ये सारा पोर्शन इस तरह का है। और इधर आप आते हैं तो यहाँ पर लिखा है प्रिंट कवर कैलकुलेशन एंड टेम्पलेट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डिमेंशन ऑफ योर कवर। इधर से आप जो है ना अपने कवर की डिमेंशन को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यूज द कैलकुलेटर, ये वाला कैलकुलेटर इस्तेमाल करके। यू कैन आल्सो डाउनलोड अ टेम्पलेट पीडीएफ एंड पीएनजी, यानी टू फॉर्मेट के अंदर आप अपना टेम्पलेट को डाउनलोड भी इधर से कर सकते हैं। टू यूज बी हैज अ गाइड लेयर इन द योर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आप अपना टेम्पलेट जो इधर से डाउनलोड करेंगे उसको आप उधर जो है ना ड्रॉ करके उसके ऊपर अपना कवर जो है ना आप क्रिएट कर सकते हैं। ये टेम्पलेट की बात हो रही है। टेम्पलेट कैसा होता है, जैसे यहाँ पर ई बुक का ये टेम्पलेट है, ठीक है, ये टेम्पलेट है इतना। इस तरीके से पेपर बैग का भी टेम्पलेट होता है। तो वो भी मैं अभी आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट आ जाता है जी लर्न मोर अबाउट हार्ड कवर पेपर बैग एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। अगर कोई आप अदर रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर ले, पेपर बैग हार्ड कवर के ऊपर, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आगे आ जाता है जी इंटर योर बुक्स इंफॉर्मेशन। मेन चीज जो समझने वाली है वो इधर है। सबसे पहले आ जाता है, अब देखें यहाँ पर ये मैं अभी जो है ना हमारे पास कोई बुक नहीं है कि हम इसको क्रिएट कर लेते, क्योंकि यहाँ पर बुक के पेज जो है ना वो भी काउंट होते हैं। इधर देखें बुक पेज, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो हमारी बुक के पेज होते हैं ना वो भी इधर हमने टाइप करने होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई अभी बुक नहीं है। तो मैं जस्ट आपको जस्ट क्योंकि ओवरव्यू करवा रहा हूँ, तो इधर जो है ना आपको वही सारी चीजें समझाऊंगा कैसे आपने करना है, क्योंकि आपने तो अपनी बुक बनाकर अपना कवर क्रिएट करना है ना। तो सिंपल जी, इधर आते हैं तो इधर आपको मिल जाता है बैंडिंग टाइप। ठीक है, बैंडिंग टाइप के अंदर आपको क्या, इधर आपने अपनी बुक की टोटली इंफॉर्मेशन को पुट करवाना है। इधर आ जाता है बैंडिंग टाइप। बैंडिंग टाइप को अगर आप इधर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा पेपर बैग एंड हार्ड कवर। अगर आप पेपर बैग का कवर बना रहे हैं तो आप इधर पेपर बैग करेंगे, अगर आप हार्ड कवर का बना रहे हैं तो इधर हार्ड कवर करेंगे। आगे आ जाता है इंटीरियर टाइप्स। इंटीरियर टाइप्स के अंदर आ जाता है सिलेक्ट वंस। ठीक है, इधर आप क्लिक करेंगे तो इधर आपको मिल जाता है ब्लैक एंड वाइट पेज। ठीक है, इंटीरियर सॉरी इंटीरियर टाइप्स हैं ये। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर, क्योंकि हमारा जो बुक का इंटीरियर होता है ना, जो मेन उसके अंदर मैन्युस्क्रिप्ट हम यूज करते हैं, कंटेंट यूज करते हैं, जो पेज यूज करते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, उनके कलर की बात हो रही है। ठीक है, इंटीरियर बोलते हैं बुक की मैन्युस्क्रिप्ट को। ठीक है, जो मेन बुक होती है उसको, उसके अंदर उसके पेज होते हैं, उनका ये कलर की बात हो रही है। तो इधर आपको ब्लैक एंड वाइट पेज एंड प्रीमियम कलर मिल जाता है। तो हमारे होते हैं ब्लैक एंड वाइट, हम ब्लैक एंड वाइट ही करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पेपर बैक टाइप्स। ठीक है,
इधर पेपर टाइप्स आ जाता है। इधर आपको मिल जाता है क्रीम पेपर एंड वाइट पेपर। हमारे जो पेपर होते हैं ना, वो होते हैं कलरिंग बुक के अंदर, आप मतलब कि क्रीम पेपर भी यूज कर सकते हैं, कलरिंग कोई भी पेज आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज होते हैं ना वो वाइट ही होते हैं। तो हम इधर वाइट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी पेज टर्न ड्यूरेशन, यानी एक आपकी बुक है, ठीक है, उसके पेज जो है ना किस तरफ मुड़ते हैं। बात हो रही है आप कोई भी बुक जो है ना वो मतलब कि ओपन करते हैं, ठीक है, वो आप मतलब कि लेफ्ट एंड राइट उसके पेज जो है ना वो मतलब कि मोड़ते हैं, या फिर राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जो है डिफरेंस होता है। जो हमारी इंग्लिश की बुक होती है ना, कुछ लेफ्ट एंड राइट हम यूज करते हैं, कुछ राइट एंड लेफ्ट यूज हो रही होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी बुक्स यूज होगी ना, ठीक है, उसके पेज यूज होंगे, वो आपने कौन से रखने हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट्स यूनिट। मेजरमेंट्स यूनिट बेसिकली आपकी बुक के अंदर होते हैं इंचेस, मीटर या फिर मिलीमीटर। तो आपने हमारी बुक के अंदर जो यूज होते हैं मेजरमेंट्स यूनिट वो इंचेस के अंदर होते हैं, ठीक है, मिलीमीटर के अंदर भी नहीं होते, ठीक है, और ना ही दूसरा मीटर के अंदर होते हैं, यहाँ पर इंचेस के अंदर होते हैं। तो ये इंचेस ही आपने सिलेक्ट करना है। इंटीरियर ट्रिम साइज, अब बात आ रही है जी इंटीरियर ट्रिम साइज की, कि आपके इंटीरियर का साइज क्या है। तो इधर आ जाते हैं जी, इधर आपने अपने इंटीरियर का साइज जो है ना वो सिलेक्ट करना है। तो इधर अभी जो है ना इंटीरियर ट्रिम साइज कम क्यों आया जी, हार्ड कवर है। तो इधर हार्ड कवर के जो है ना ये हैं, तो इधर हम अगर पेपर बैक करते हैं तो इसके ज्यादा होंगे। इधर मैं फिर दोबारा ये देखें, ये पेपर बैग के ट्रिम साइज है। इन ट्रिम साइज को आपने याद रखना है, इन्हीं के ऊपर आपने बुक बनानी है। ये ट्रिम साइज जो है ना आपको इधर भी मिल जाएंगे। ये ट्रिम साइज बेसिकली होते क्या है, आपकी बुक के पेज के ट्रिम साइज भी होते हैं ये। इधर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इधर करते हैं जी KDP गाइडलाइन, गाइडलाइन कर लेते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ दोबारा से, और इधर हम आ जाते हैं जी फॉर्मेट योर पेपर बैक, बुक फॉर्मेट। इधर हम पेपर बैक के ऊपर क्लिक करते हैं। इधर हमें ट्रिम साइज मिलेंगे कुछ। इधर आ जाते हैं जी सेट ट्रिम साइज ब्लीड एंड नो ब्लीड। तो इधर हम नीचे आते हैं जी साइज सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर देखें जी ये है आपके पेपर बैग के साइज, ठीक है। पहले है जी ट्रिम साइज 5/8 का, ठीक है, इसी तरीके से है जी 5.06/7.81 का। इसी तरीके से ये डिफरेंट साइज है। 8.5/11 का है। तो जो ऑलमोस्ट यूज होते हैं ना वो ये यूज होते हैं 5/8 इंच का, ठीक है, 6/9 इंच का। उसके अलावा ये यूज हो जाता है 8.25 इंच का, और 8.5 8.5 इंच का। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑलमोस्ट जो 90% साइज यूज होता है वो होता है 8.5/11 इंच का। तो ये आपके होते हैं पेपर बैग, और इधर ये हार्ड कवर है, ठीक है। यही सेम इधर भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ये देख लें, सेम वही है। तो ये होने के बाद नेक्स्ट आ जाता है इंटीरियर ट्रिम साइज। इधर से हम कोई भी इंटीरियर ट्रिम साइज जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, यही कर लेते हैं 8.5/11 इंच का। नेक्स्ट आ जाता है जी पेज काउंट, ठीक है। तो पेज काउंट के अंदर आपने क्या करना है कि इधर अपनी बुक के जितने आपने पेज बनाए होते हैं ना वो पेज आपने इधर पुट करने हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 102 पेज की बुक बना ली है, ठीक है, तो वो मैं इधर पुट कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेट डिमेंशन, डाउनलोड टेम्पलेट। इधर आप डाउनलोड करेंगे ना डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर, तो आपको एक टेम्पलेट जो है ना डाउनलोड होकर मिल जाएगा। इधर मैं करता हूँ जी टेम्पलेट डाउनलोड, अभी नहीं हो रहा। इधर आपने कैलकुलेट डिमेंशन के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो इधर जो है ना आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा।
ये देखें आपका टेम्पलेट जो है ना ओपन हो गया। इस ये आपका टेम्पलेट है, इतना आपका कवर बनेगा। आपके जो पेपर बैक है ना, उसका इतना कवर बनेगा। इधर आपका बार कोड लगेगा, इधर आपका मतलब ये फ्रंट पेज होगा जिधर आपका टाइटल लगेगा, इधर आपकी पिक्चर लगेगी, इधर आपका बैक कवर है। इसके ऊपर पिक्चर आप पुट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, अपना ऑथर नेम पुट कर सकते हैं। तो बाकी इधर जो है ना आपका टाइटल ही पुट होता है। और ये आपका इस तरीके का होता है। अगर हम इधर आप डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो हमें ये टेम्पलेट डाउनलोड करके दे देगा। इधर ये देखें जी, टेम्पलेट हमारा डाउनलोड हो गया। इसको हम कर लेते हैं शो इन फोल्डर, और हम चलते हैं फोल्डर के अंदर, और इधर हम इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। इधर हम करते हैं जी एक्सट्रैक्ट, हेयर के ऊपर क्लिक, और अभी ये जो है ना एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो अब ये नीचे चला गया होगा। इधर जो है ना, एक तो यहाँ पर डाटा काफ़ी ज़्यादा है। इधर चला गया जी। मेरे ख्याल में जो है ना कहीं गुम ही हो गया है, क्योंकि यहाँ पर डाटा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए जनक वो तो गया है पहले ही। फोल्डर बना होगा लेकिन नहीं मिल रहा मुझे। चलें जी, इसको मैं इधर से करता हूँ जी कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको कर लेता हूँ न्यू फोल्डर। इसके अंदर चले जाते हैं, इधर इसको पेस्ट करते हैं जी इस तरीके से। फिर इसको मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट जी। तो एक्सट्रैक्ट हो गया। तो इधर आपका आ गया है जी पेपर बैक। इसको ओपन करते हैं, ये पीडीएफ के अंदर है। तो इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टेम्पलेट कैसा होगा। क्योंकि इसके ऊपर जो है ना ये टेम्पलेट आपको अगर क्रिएट करना हो, तो आप जो है ना बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू आप जो है ना अपना कवर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है जी आपका टेम्पलेट, ठीक है, जो आपका क्रिएट हुआ है। तो इधर आप देखें पेपर बैक जो है ना बुक, इधर कवर टेम्पलेट, इधर आ जाए लेफ्ट राइट है, इधर आपकी सारी ये चीज़ें। इसको आप कैनवा के ऊपर ड्रा करके इसके ऊपर कवर बना सकते हैं। ठीक है, उसने सारा बता दिया, ब्लैक एंड वाइट है। उसके बाद उसने बता दिया 122 इसके पेज हैं आपकी बुक के, वाइट पेपर है। और इधर डिमेंशन साइज इसने बता दी, और इसका स्पाइन ये है वो बता दिया। इसके अलावा इसका बैक कवर का जो है ना सारा एरिया बता दिया। हाइट आपको बता दी, विड्थ बता दी, सारी चीज़ें इधर उसने बता दिया कि आपका बार कोड लगेगा। ठीक है, लोकेशन साइज सारी चीज़ें उसने बता दी। ये है जी आपका टेम्पलेट। ठीक है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपली जो है ना इधर से डायरेक्टली कवर बनाना सिखा दूंगा। इधर आपने क्लिक करना है, इधर आपने ऊपर आ जाना है, इधर क्रिएट अ डिज़ाइन लिखा हुआ है, तो इधर आपने कुछ नहीं करना, आपने बैक ही आ जाना है। जब आप बैक आएंगे तो इधर लिखा है जी कस्टम साइज, ऊपर आप क्लिक कर दे, इधर आपको मिलेगा जी विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम करते हैं जी इसको, थोड़ा सा जूम इस तरीके। तो इधर आप जब क्लिक करेंगे तो इधर आपको मिल जाएगा विड्थ एंड हाइट। तो आपने क्या करना है, विड्थ एंड हाइट को कॉपी करना है। इधर आपने पिक्सल है, तो इधर आपने जो है ना, तो कुछ लोग इधर गलती करते हैं, तो आपने याद से यहाँ पर गलती नहीं करनी। ये माइंड में रखना है कि जब आपका पिक्सल पर क्लिक होगा तो फिर आपका कवर क्रिएट नहीं होगा। मिलीमीटर पर भी नहीं रखना, सेंटीमीटर, यहाँ पर इंचेस के ऊपर क्लिक कर लेना है, और इधर से लॉक कर लेना है। और इधर आपने अपनी जो है ना विड्थ को ओपन करना है, और यहाँ पर पेस्ट करना है। विड्थ आपको कहाँ से मिलेगी जी, इधर आ जाओ जी। ये आपने कैलकुलेशन की होगी ना, इधर ये देखें विड्थ आ रही है। विड्थ आपने इधर से कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने इधर आ जाना है।
कैनवा के ऊपर इधर आपने पेस्ट कर देनी है। फिर आपने क्या करना जी, इधर फिर दोबारा आ जाना है। इधर से आपने हाइट कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपने इधर पेस्ट कर देनी है। किधर गया जी, इधर आ जाओ। इधर आपने पेस्ट कर देनी है। इधर से आपने क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये है जी सिंपली आपका पेपर बैग का कवर क्रिएशन का प्रोसेस। ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप भी इसके अंदर आपने अपना कवर बनाना है तो वो आप पर डिपेंडेड है कि आप कैसा कवर बनाते हैं। ठीक है। ये आपका जो एरिया आ गया, ये आपका डिमेंशन साइज और आपके कवर का जो है ना टेम्पलेट है, इसके ऊपर ही अब आपने कवर बनाना है। कवर बनाने का सिंपली जो है ना इजी तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इधर से आप एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। इधर से कोई भी एलिमेंट अगर आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जैसे मैं यहाँ से कोई शेप लगा लेता हूँ, ये शेप है। ठीक है। इसके अलावा मैं इसको कर लेता हूँ जी। इधर अगर आप यूज इसको करना चाहें तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इधर से आप इसका कलर चेंज कर लें। उसके अलावा इधर वाइट कर लें, इधर इसकी पोजीशन सेंटर कर लें इस तरीके से। और ये आपका फ्रंट है और ये बैक है। अब ये जो स्पाइन है ना, इसका आपने ख्याल रखना है कि जो आपका स्पाइन हो ना, वो इधर से आपने देख लेना। इधर आपने क्लिक करना है और इधर से आपने स्पाइन देख लेना है। स्पाइन सेफ एरिया, ये आपका स्पाइन एरिया है। ठीक है। आपने इधर से है जी 10। ठीक है। और ये मार्जिन है और ये स्पाइन है ऊपर 23 वाला। तो ये तकरीबन जो है ना 23 है, तो आपने इधर क्या कर लेना है, 2 रख लेना है इधर जी। मैं कर लेता हूँ। इधर से आपने इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है। और यहाँ पर देखें 2 जब आएगा ना तो आपने छोड़ देना है। ये 2 आ रहा है। ठीक है। तो इधर आपने इसको करके इधर पोजीशन करें। ये आपका स्पाइन है। और आप इधर आपका फ्रंट कवर बनेगा, इधर बैक कवर। तो इधर आप टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके इधर से भी कोई कवर ले सकते हैं। नहीं तो आप अपना क्रिएटिव फैब्रिक से डाउनलोड करके भी इधर पुट करवा सकते हैं। सिंपल है, कोई इतना मतलब मुश्किल काम नहीं है। जैसे ये एक कवर है सिंपली। ये तो वैसे और कवर है ना, ये मैं जस्ट आपको जो है ना बताने के लिए कर रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना। इधर से मैं लेता हूँ जी, ये कवर मैं इस तरीके से ड्रा कर लेता हूँ इधर। अगर आप इस तरह का कोई कवर वगैरह बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इसको इधर उठा कर ले आए। इधर आपका टाइटल आएगा, इधर आपके सारी चीज़ें। लेकिन आपने थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, ये मैंने जस्ट आपको तरीका बनाया बताया है। नेक्स्ट हम कवर बनाएंगे। ठीक है। जब अपनी बुक को लॉन्च करेंगे तो ये तरीका कार है सेम ही, वही पेपर बैग का भी है। इधर आपने सिंपली पेपर बैग कर लेना है। जहाँ पर हमने जो है ना हार्ड कवर पेपर बैग किया, तो आपने हार्ड कवर का बनाना है तो इधर हार्ड कवर कर लें। बाकी सारी सेम ही चीज़ें हैं। और इसी तरीके से आपको टेम्पलेट भी मिल जाता है। उसके अलावा आपको विड्थ हाइट भी मिल जाती है, जैसे भी आप बनाना चाहें इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।